कि क्या जितने लोगों ने स्नान कर लिया वो सब पाप मुक्त हो गए। ये लोग कभी भी कुरान पंथियों से प्रश्न नहीं करेंगे, कभी भी ये बाइबल पे प्रश्न नहीं करेंगे, जहाँ पर सारा कुछ पाप और पुण्य तक ही सीमित हो जाता है। वहाँ न मोक्ष की अवधारणा है, न परम पद की अवधारणा है, न सायुज्य की अवधारणा है, न सामीप्य की अवधारणा है। प्रश्न कहाँ करेंगे? अपने धर्म के ऊपर करेंगे। एक परंपरा है, हर 12 वर्ष बाद प्रयाग पर इतना ही विलक्षण महाकुंभ लगता है। आने वाले अंग्रेजी वर्ष 2037 में फिर से प्रयाग में महाकुंभ होगा, वो भी उतना ही विलक्षण और आश्चर्यजनक और महत्व का होगा जितना कि ये था। तो ये गंगा यह साधारण नदी नहीं है। उसके बारे में एक पॉडकास्ट क्या, 10 पॉडकास्ट क्या, हजारों वर्ष कहा जा सकता है और फिर भी वो अपूर्ण रहेगा। गंगा का इतना महत्व है। और फिर संगम, वह तो अद्भुत है। आप यह समझिए, इस ब्रह्मांड की कुंडलिनी यह पृथ्वी है। ईश्वरत्व का बार बार यहाँ उदय होता है, यहाँ अवतारी आते हैं, और इस पृथ्वी की जो कुल कुंडलिनी है उसी का नाम भारतवर्ष। और शास्त्रों में, तंत्रों में बार बार कहा गया कि इस कुंडलिनी की जो योनि है, अगर एक स्त्री शरीर से इसकी तुलना की जाए तो वह योनि प्रयाग है। और उसी योनि के 3 अलग अलग बिंदु गंगा, यमुना और सरस्वती है। योग मार्गियों ने कहा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करती हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। और वो स्थान जहाँ इन तीनों का संगम होता है, वो स्थान ही योगियों के रमण करने का स्थान है। ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ करने के लिए उस स्थान को चुना है। हमारा देखा हमने इतना बड़ा जो है महाकुंभ का पर्व रहा। ये जो 144 वर्षों में, मतलब वैसे तो 12 वर्ष में एक बार आता है, और 12 का 12 144 लोग कह रहे हैं कि ये महासंयोग है। आप भी मैं जो बीच-बीच में हमारी बातचीत होती रही कि आप लगभग पूरे समय कुंभ के समय उस समय प्रयागराज में ही मौजूद रहे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस महाकुंभ का कितना महत्व है, और क्या सरकार इसको वाक़ई में ये इतना महत्वपूर्ण था जितना प्रमोट कर रही थी, या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है? और कहीं-कहीं आपको विरोध भी देखने को मिला, वो सारा विरोध राजनीतिक ही जो है देखना, अव्यवस्थाएँ थी कुछ कहीं न कहीं। फिर भी इतने बड़े 60-65 जो अभी मैंने जो डीजीपी हैं अपने उत्तर प्रदेश के, उनका मैंने ट्वीट पढ़ा कि जो है 65 करोड़ लोग यहाँ आए हैं और स्नान करके गए हैं और उनकी व्यवस्था की गई है। पूरा जो ये महाकुंभ का संयोग है, पहले तो इसका वैदिक महत्व क्या है? और जो आपका अनुभव इस साल वाले कुंभ का रहा, वो कैसा रहा? चलिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। ये प्रश्न मेरे मन का प्रश्न था। राजनीतिक प्रश्नों से हम थोड़ा-सा दूर रहते हैं। आप यह समझिए, कुंभ को लेकर के जो स्थिति है, मैं उसको बहुत स्पष्ट करता हुआ चलूँ। संसार की कोई भी शक्ति, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, और यहाँ तक कि कोई भी मठ, मठाधीश, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, एक निश्चित समय के बीच में एक निश्चित स्थान पर 66-67 करोड़ लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। यह इस बात का प्रमाण है, महाकुंभ विक्रमी संवत 2081, अंग्रेजी वर्ष 2025, कि भारत ही नहीं, संसार की बहुतायत जनता आज भी धर्म से संचालित हो। हम प्रकट में कुछ भी कहें, नैतिक बोध और धर्म बोध, उसकी एक सुप्त ही सही एक ज्वाला हमारे भीतर जलती रहती है। धर्म ने इन 67 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, वो किसी मोदी योगी की सरकार ने नहीं किया। और कुंभ को लेकर के एक और स्थिति को हम लोग समझते हुए चलें, कुंभ आयोजित नहीं किया जाता, यह घटित होता है। इसको करने वाले देवता हैं। ज्योतिष शास्त्रों का वचन है कि प्रयाग में कुंभ तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होंगे और बृहस्पति कभी मेष या वृष से संबंध बना करके चल रहे होंगे, तो प्रयाग में कुंभ घटित होता है। कुंभ कितने क्षेत्र में घटित होता है? झूसी यानी कि प्रतिष्ठानपुर से लेकर अरैल के बीच में घटित होता है। तो ये जो संगम नोज पर नहा लेने की जो महत्वाकांक्षा थी, वह भी एक कृत्रिम मानसिकता है। अरैल से झूसी के बीच में कहीं भी नहाइए, आप संगम नहा रहे होते हैं। तीसरी बात कि इसमें सरकार की, किसी एजेंसी की भूमिका केवल मात्र इतनी है कि आसानी से निपट जाए। अब एक प्रश्न आया कि 144 वर्ष, आप कुंभ से जुड़े हुए अनगिनत लेख, आर्टिकल्स, वीडियोस देखेंगे, किसी भी बड़े संत या परंपरा के गुरुकुल या आचार्य या सरकार की किसी एजेंसी ने कहीं नहीं कहा कि 144 वर्ष बाद घटित हो रहा है। ज्योतिषीय परिणामों में भी अगर जाएंगे आप, तो ये संख्या 144 ना हो के 142 हो रही है।
क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं वो भारतीय नक्षत्र और चंद्रमा की गति के हिसाब से चलते हैं, सोलर कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते जी, कि 2025 से फिर से 144 वर्ष पहले कुछ हुआ होगा। आप जब गणना करेंगे 2025 से 144 वर्ष पहले, उस साल महाकुंभ तो क्या, पूर्ण कुंभ तो क्या, अर्ध कुंभ भी नहीं था। तो ये किसी ने मनगढ़ंत बात चला दी और वो देखा देखी सोशल मीडिया पे दिए से दिए जलाने वाली बात हो गई, सबने प्रसारित कर दी 144 वर्ष बाद। वो एक कृत्रिम मिथ्या अवधारणा है। प्रयाग में कुंभ हर 12 वर्ष पे घटित होता है, 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ घटित होता है। इसको महाकुंभ कहना भी सनातन धार्मिक दृष्टि से कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो एक विशेषण, और वो पूर्ण विशेषण है, कुंभ, वो साक्षात वरुण और विष्णु का प्रतीक है। उसमें महा जैसे प्रत्यय विशेषण ये सब लगाने की आवश्यकता थी ही नहीं। कुंभ को कुंभ ही रहने दिया जाता तो बहुत बढ़िया होता। खैर, सरकार की मंशा कोई गलत नहीं थी महाकुंभ कहने की। ऐसे तो हर कुंभ महाकुंभ है। हर 12 वर्ष बाद प्रयाग पर इतना ही विलक्षण महाकुंभ लगता है। आने वाले अंग्रेजी वर्ष 2037 में फिर से प्रयाग में महाकुंभ होगा, वो भी उतना ही विलक्षण और आश्चर्यजनक और महत्व का होगा जितना कि ये था। कुंभ ये दैव संस्कृति है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में वो संसार का कोई भी धर्म या संप्रदाय क्यों न हो, उसमें पाप की एक अवधारणा है और पापों से मुक्त होने की किसी न किसी प्रक्रिया का भी जिक्र है। आप ईसाइयों में देखिए, वो कन्फेस करते हैं, वो किसी एक मनुष्य के ही पास जाते हैं जिसको वो फादर या पादरी कहते हैं, और उसके सामने जाकर के अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने कन्फेस कर लिया तो हमारा प्रायश्चित्त हो गया। मुसलमानों में भी इस तरह के हैं, पारसियों में भी हैं, जैनों में भी हैं, सिखों में भी हैं। हिंदू धर्म में सिन को कंसीव करने का प्रोसेस नहीं है। हम पाप को फलने फूलने का उचित वातावरण देने के पक्ष में नहीं है। हम पाप को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ देने के पक्ष में है, और यह कुंभ उस पाप को छोड़ देने की ही एक प्रक्रिया का नाम है। आप देखेंगे, जब हम नहाते हैं ना, तो क्या केवल हमारा शरीर स्वच्छ होता है? जो लोग रोज नहाते हैं और ढंग से नहाते होंगे उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जब हम नहा करके निकलते हैं तो हम एक अलग ऊर्जा में होते हैं, हम एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और आप कितने ही सकारात्मक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपको 5 दिन नहाने को ना मिले या आप ना नहाए तो छठवें दिन आप थोड़े मलिन, आपका मन भी मलिन हो जाएगा। कभी छोटे बच्चों को स्नान करते हुए देखिए, वो गंग गोंग ऐसी आवृत्तियां निकालते हैं, ऐसे स्वर निकालते हैं। ये जो गंग है ना, ये गंग ग्वम, यही मूल बीजाक्षर, यही मनुष्य का प्राचीन स्वर, इसी स्वर की मुक्ति का नाम गंगा है। गंगा। आज भी छोटे बच्चे जब नहाते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो? गंगू कर रहे हैं। चलो चलो गंगू करना है, माँ बोलती है। और बाबू को जब नहलाइए, उसके ऊपर बच्चे को नहलाने का कभी सुख लीजिएगा, वो भी एक सुख है। बच्चे को जब आप नहलाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए वो पानी में जब उबचुब होता है तो मुंह से ऐसे होठों से गंग गंग की आवाज निकालेगा, और ये तृप्ति की भी ध्वनि है। आप कभी पशु को देखिए, जब उसका पेट अच्छे अनाज और भोजन से भर जाए और वो सोने के लिए जा रहा होगा तो गंग वंग की आवाज निकालता है। तो ये गंगा यह साधारण नदी नहीं है। उसके बारे में एक पॉडकास्ट क्या, 10 पॉडकास्ट क्या, हजारों वर्ष कहा जा सकता है और फिर भी वो अपूर्ण रहेगा। गंगा का इतना महत्व है। और फिर संगम, वह तो अद्भुत है। आप यह समझिए, इस ब्रह्मांड की कुंडलिनी यह पृथ्वी है। ईश्वरत्व का बार बार यहाँ उदय होता है, यहाँ अवतारी आते हैं, और इस पृथ्वी की जो कुल कुंडलिनी है उसी का नाम भारतवर्ष। और शास्त्रों में, तंत्रों में बार बार कहा गया कि इस कुंडलिनी की जो योनि है, अगर एक स्त्री शरीर से इसकी तुलना की जाए तो वह योनि प्रयाग है, और उसी योनि के 3 अलग अलग बिंदु गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। योग मार्गियों ने कहा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करती हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, और वो स्थान जहां इन तीनों का संगम होता है, वो स्थान ही योगियों के रमण करने का स्थान है। ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ करने के लिए उस स्थान को चुना है। प्रथम यज्ञ कहने का मतलब ये नहीं कि पहली बार यज्ञ हवन हुआ होगा। एक विशाल यज्ञ का आयोजन ब्रह्मा ने प्रथम वहां पर किया था। अब यह जो कुंभ है जो घटित हुआ, इस पर तरह तरह के प्रश्न हैं, और ये तमाम प्रश्न राजनीति से प्रेरित हैं। राजनीति तो
मुझे लगता है कि मनुष्य की बुद्धि को स्खलित कर देने की कोई नई दवाई का नाम है। बुद्धि फेल जहाँ हो जा रही है उसी जगह का नाम राजनीति। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जितने लोगों ने स्नान कर लिया वो सब पाप मुक्त हो गए? ये लोग कभी भी कुरान पंथियों से प्रश्न नहीं करेंगे, कभी भी ये बाइबिल पे प्रश्न नहीं करेंगे जहाँ पर सारा कुछ पाप और पुण्य तक ही सीमित हो जाता है। वहाँ न मोक्ष की अवधारणा है, न परम पद की अवधारणा है, न सायुज्य की अवधारणा है, न सामीप्य की अवधारणा है। प्रश्न कहाँ करेंगे? अपने धर्म के ऊपर करेंगे। एक परंपरा है, कुंभ को ऐसे भी देखिए कि वो कई परंपराओं, कई संस्कृतियों, कई सभ्यताओं को संवाद करने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसी कुंभ में मैं तो लगभग सारे शाही स्नान में भी रहा, तमाम अन्य आयोजनों में भी रहा। इस कुंभ में बहुत गंभीरता से भारत की जैन परंपरा, श्रमण परंपरा, सिख परंपरा, ब्राह्मण धर्म, अनेकों परंपराओं के बीच में परस्पर संवाद हुए। योग और तंत्र के न जाने कितने संवाद हुए, न जाने कितने भिन्न-भिन्न समाजों को आपस में एकजुट होने का मौका मिला। आप आश्चर्य देखिए कि हम पर जातिवादी, संप्रदायवादी होने का, वर्णवादी होने का आरोप लगाया जाता है। किसी घाट पर 66 करोड़ों लोगों में से मुझे कोई एक बता दे कि उससे उसका जाति या वर्ण पूछा गया है। ये भारत की आध्यात्मिक महानता का परिचायक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और वहाँ के प्रबुद्ध लोग कह रहे हैं कि ये एक आश्चर्य है, और हमारे यहाँ के लोग कुंभ की व्यवस्था पर सवाल वो उठा रहे हैं जो कुंभ में नहीं गए, और जिन्होंने थोड़ी दुख तकलीफ सह के कुंभ गए, उस अवसर का लाभ उठाया, वहाँ पर शामिल रहे, वो नहीं प्रश्न कर रहे हैं। तो आप तो चूँकि पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, आप तो चाह रहे थे कि असफल हो जाए। जी। आप तो चाह रहे थे कि किरकिरी हो जाए। वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि आपकी दृष्टि में कि कोई सरकार या कोई व्यक्ति या कोई भाजपा इसका आयोजन कर रहा है। ये लोग तो इसके आयोजक हैं ही नहीं, इसके आयोजक तो स्वयं ईश्वर हैं। क्योंकि जब न भाजपा थी, न भारत स्वतंत्र हुआ था, तब भी कुंभ होते थे। अंग्रेज़ों के समय भी कुंभ होते थे, मुगलों के समय भी कुंभ होते थे, न जाने कब से हो रहा है। एक सज्जन ने तो बड़ा गंभीर सवाल उठाया। आप उनकी बुद्धि और मति को देखिए। वो बुद्धि में प्रखर ज़रूर हैं, लेकिन उनका हृदय बड़ा संकुचित था। उनका सवाल देखिए कितना अजब था। उन्होंने एक बड़ा लंबा लेख लिखा, वो सिद्धहस्त लेखक हैं, फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया में उनकी बड़ी अच्छी रीच है। उन्होंने कहा कि आप जी कह रहे हैं कि कुंभ तो सतयुग से हो रहा है और न जाने कब से हो रहा है, अमृत गिरने की स्मृति में हो रहा है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि त्रेता युग में भागीरथी ने गंगा को ले आया। तो जब गंगा ही नहीं थी, तो संगम नहीं था, और जब संगम नहीं था, तो फिर वो अमृत गिरा कहाँ? तो फिर संगम के किनारे कुंभ स्नान क्यों होगा? वो मुझसे कहीं से सीधे कनेक्टेड नहीं थे कि मैं उनको उत्तर दे पाऊँ। प्रयाग तब भी प्रयाग था, उज्जैनी तब भी उज्जैनी थी, नासिक तब भी नासिक था। भूमि का महत्व है। आज सरस्वती न नहीं बहती हैं। देखने में सरस्वती नदी नहीं है, हम उनको कहते हैं अदृश्य सरस्वती। तो अब हम कुंभ करना छोड़ दें, हम मनाना छोड़ दें कि नहीं अब तो संगम हुआ ही नहीं जी, 3 नदियाँ ही नहीं बची, 2 ही बची हैं तो अब हम नहीं करेंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो ऋषि परंपरा ये कहती है कि हम अपनी देशिक जातीय स्मृति को बचा करके रखते हैं। हमसे बड़ा कंज़र्वेशनिस्ट कोई नहीं होगा। तो कुंभ को इस दृष्टि से देखा जाए कि ये देवत्व का संचार करता है, यह समाजों को आपस में मिलाने का काम करता है, यह एक संवादी है, यह समाज में क्या अन्य सुख-दुःख घटित हो रहा है, सामाजिक प्रवृत्तियों का एक उद्घोष भी है। आप इसी कुंभ को देखिए, ये समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। जैसे समुद्र मंथन में रत्न निकले थे, जी। आप इस कुंभ में भी देखिए, ज़हर भी निकला। फर्जी बाबा आ गए, फर्जी सुंदरियाँ आ गईं, जिनकी दृष्टि उस पर थी, उसको उन्होंने खूब एन्जॉय किया। मध्य प्रदेश की कोई लड़की का ज़िक्र हुआ, कोई आईआईटी से आए हुए बाबा का ज़िक्र हुआ। ऐसे तमाम फर्जी लोगों को भी खूब लाइमलाइट दिया इस कुंभ ने, और जो अमृत तलाश रहे थे, जो ज्ञान चाह रहे थे, जो किसी गुरु की शरण में जाना चाह रहे थे, उनको वो भी मिला। तो ये कुंभ मनुष्य की सभी सामूहिक प्रवृत्तियों का एक आप यूँ कहें कि उसको प्रकटीकरण का भी साधन है। वहाँ पे हम उद्घाटित हो जाते हैं। तो ऐसा कुंभ तो मनाया ही जाना चाहिए। और मैं आपको बताया कि प्राचीन समय में बृहस्पति की 12 राशियों में अलग-अलग गतियों में 12 स्थानों पर कुंभ होते थे। भारतवर्ष में अलग-अलग जगहों पे हर वर्ष कुंभ होता था, और जिसके राज्य में जो कुंभ क्षेत्र पड़ता था, वो राजा वहाँ जाता था, उस आयोजन में सम्मिलित होता था, प्रजा के सुख-दुःख को बाँटता था। आपने हर्षवर्धन की कहानियाँ पढ़ी, क्योंकि वो प्रयाग से सबसे निकट था। ऐसे उज्जैनी, ऐसे आपका कामाख्या, इन स्थानों पर भी
कुंभ होते रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है। तो संकुचित दृष्टि से इस विशाल आयोजन को नहीं देखा जाना चाहिए। बड़े विशाल हृदय और बड़े विशाल मस्तिष्क के साथ इस तरह के आयोजनों का स्वागत होना चाहिए। एक जो पर्टिकुलर हमारी एससी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके मन में इतना ज़हर भर दिया गया है कि इनको ब्राह्मणों, क्षत्रियों से या सवर्णों से यूँ कहें, स्पेशली ब्राह्मणों से काफ़ी नफ़रत पैदा हो गई है।